द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन में तामीर की जाने वाली उन दीवारों और किलों में से एक है जिसे तकरीबन 3000 साल पहले तामीर किया गया था। इसकी लंबाई का अंदाजा तकरीबन 2400 किलोमीटर से 8000 के दरमियान लगाया जाता रहा, मगर 2012 में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दीवार चीन की कुल लंबाई तकरीबन 21000 किलोमीटर बताई। अगर इसको डिस्टेंस में कवर करें तो ये कराची से लेकर स्कर्दू तक 10 मरतबा चक्कर लगाने के बराबर बनता है। ये दीवार दुनिया भर में इतनी फेमस है कि हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, मगर इसके बारे में बहुत से हाइपोथेसिस और गलत मालूमात भी मौजूद है। इसके 5 हाइपोथेसिस के बारे में बताएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या ये चांद से देखी जा सकती है? अमेरिकी स्केच राइटर रॉबर्ट रिप्ले ने सबसे पहले इस हाइपोथेसिस को आम किया था कि दीवार चीन चांद से भी नजर आती है। अपनी एक फिल्म बिलीव इट और नॉट में उन्होंने दीवार चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि इससे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन ये दावा पक्के शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये इंसान के चांद पर जाने से 30 साल पहले दिया गया था। इनके उस दावे को खिलाफबाजों ने मुस्तरद कर दिया था, मगर फिर भी चांद से दीवार चीन नजर आने वाली बात को एक हकीकत ही माना गया। मगर सन 2003 में चीन की पहली खिलाई परवाज के दौरान खिलाफबाज यांग लेवी ने इस मनगढ़ंत बात को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खिला से जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। क्या ये एक ही दीवार है? एक और मनगढ़ंत बात ये भी कही जाती है कि ये एक लंबी दीवार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं, मगर चंद ऐसे हिस्से हैं जिनको टूरिस्ट विजिट के लिए मेंटेन रखा गया है। दीवार के वो हिस्से भी हैं जो जंगलों और बयाबानों से गुजरते हैं। याद रहे कि दीवार चीन पर टाइम टू टाइम काम होता रहा। इसके कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जिन पर 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बार काम हुआ है। इसके पीछे 2 अहम वजूहात हो सकती हैं। या तो दीवार कुदरती आफत से टूटी हुई होगी या फिर किसी हमलावरों ने हमले किए होंगे। दीवार चीन का जो हिस्सा आप बीजिंग के इर्द गिर्द देखते हैं, वहाँ पुराने जमाने की निशानियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ इसी दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। क्या ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई थी? दीवार चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के उस बादशाह ने दिया था जिनकी वफात तकरीबन 210 बीसी में हुई थी, यानी मंगोलों के आने से पहले, क्योंकि मंगोल तकरीबन 800 एडी के करीब आए थे। फिर यकीनन चीन को खतरा शिंगू कम्युनिटी से हुआ होगा, जो हुन्स के एंसेस्ट्री थे। याद रहे मंगोलों के साथ जंग 14th सेंचुरी के आखिर में शुरू हुई थी, जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। क्या दीवार चीन में मजदूरों की लाशें दफन हैं? दीवार के मुतल्लिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि दीवार चीन में उसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन हैं। इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियां बरामद नहीं हुई और न ही इसके कोई शवाहिद मिलते हैं, और न ही इन अफवाहों का पुराने जमाने की तारीख में कोई जिक्र मिलता है। क्या मार्को पोलो ने दीवार चीन को देखा था या नहीं? ये सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवार चीन का जिक्र नहीं किया था और न ही वो कभी चीन भी गया था। ये भी एक अफवाह थी जिसको लोग सच माना करते थे। याद रहे 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी थी, क्योंकि हमलावरों ने 50 साल पहले चंगेज खान के दौर में शुमाली चीन को तबाह कर दिया था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में।